इसराइल पर हूतियों की आग की लपटें अब विश्व के तेल बाजार में भी आग लगाने को तैयार हैं। लाल सागर का पानी सिर्फ व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता नहीं, अब ये समुद्र युद्ध का मैदान बन चुका है। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में एक बार फिर तबाही मचाई है। अब सिर्फ मिसाइल हमले या ड्रोन वार्निंग नहीं, अब सीधे व्यापारिक जहाजों को डुबोया जा रहा है। हूतियों ने हाल ही में एक कार्गो शिप को निशाना बनाकर डुबो दिया, जिसमें क्रू के कई सदस्य मारे गए और अरबों डॉलर की सप्लाई चेन एक झटके में बाधित हो गई। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं, बल्कि बीते कुछ महीनों में हूती मिलिशिया ने दर्जनों जहाजों पर हमला किया, कभी ईरानी हथियारों से लैस ड्रोन के जरिए तो कभी एंटी शिप मिसाइलों से, और अब समुद्र में जलते टैंकर, डूबते कंटेनर शिप और SOS सिग्नल्स रेड सी की नई हकीकत बन चुके हैं। इन हमलों का असर अब सबसे पहले पड़ा वैश्विक तेल बाजार पर। 8 जुलाई को सिर्फ 30 जहाजों ने लाल सागर के इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत दिखाई, जबकि 1 जुलाई को यह संख्या करीब 43 के आसपास थी। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है, जो अब 23 जून के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ब्रेंट क्रूड की कीमतें $70 से ऊपर जा चुकी हैं और WTI भी तेजी से बढ़ रहा है। बाजार में एक नया शब्द तैर रहा है, वो है हूती प्रीमियम, यानी हर बैरल तेल पर $2 से $4 का अतिरिक्त जोखिम। इंश्योरेंस कंपनियां अब हर जहाज से $1 मिलियन तक का युद्ध बीमा प्रीमियम वसूल रही हैं। शिपिंग कंपनियां मजबूरन अफ्रीका का लंबा रास्ता ले रही हैं, जिससे डिलीवरी में देरी और लागत दोनों बढ़ रही हैं। लेकिन इस संकट का सबसे सीधा झटका लग सकता है भारत को। भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% आयात करता है, जिसमें से एक बड़ी मात्रा रेड सी के रास्ते आती है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो भारत में ईंधन, गैस और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ सकती है और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल की कीमतें $80 के पार करती हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति और व्यापारिक घाटे का दबाव बढ़ेगा। सरकार को वैकल्पिक सप्लाई रूट्स और रणनीतिक तेल भंडार पर भरोसा करना पड़ सकता है। इस बीच हूती विद्रोही इस्लामी प्रतिरोध के नाम पर खुद को क्षेत्रीय ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका इरादा सिर्फ यमन तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री रास्तों को रणनीतिक दबाव में लेना है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की जवाबी कार्रवाई इस संकट को थाम पाएगी, या हूती लाल सागर को दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे? और भारत जैसे देश जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, क्या उन्हें अब अपनी सुरक्षा और सप्लाई दोनों के लिए नई नीति और नई तैयारी करने की जरूरत है? जहाज डूब रहे हैं, तेल महंगा हो रहा और दुनिया एक भयंकर ऊर्जा संकट की ओर बढ़ने लगी है। यानी साफ है, इसराइल से युद्ध अब धीरे धीरे गाजा के रास्ते होते हुए यमन और फिर अब लाल सागर के रास्ते पूरी दुनिया में फैल सकती है। इससे न सिर्फ तेल महंगा होगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक नई जंग छिड़ सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट में वैसे तो कई अरब देश हैं, बहुत अमीर, एक बेहद शानदार दुनिया है वहां, लेकिन ताकत, वकार और इकबाल किसी का मजबूत है तो वो बस एक मुल्क है। हम ईरान की बात नहीं कर रहे, ईरान तो फारस का इलाका है। हम खालिस अरब देश की बात कर रहे हैं। तो इसराइल और अमेरिका की जुगलबंदी के खिलाफ अगर अरब खित्ते में कोई जाबाज और असली तुर्रम खां बनकर उभरा है तो वो है सिर्फ यमन, और यमन के हूती या अंसारुल्लाह। दुनिया उन्हें बागी कहती है तो कोई उन्हें फाइटर बुलाता है। इसराइल दहशतगर्द बताता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाल सागर या रेड सी पर जिस तरह हूती हलचल मचा रहे हैं, उससे साबित हुआ है कि हूती इस वक्त मिडिल ईस्ट के पावर गेम के सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। हालात यह है कि अमेरिका की ताकतवर फोर्स, तकनीक और इसराइल की खुफिया एजेंसियां भी हूतियों या अंसारुल्लाह के सामने धाराशाही हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गजा पर हौलनाक हमले शुरू किए,
तो गजा में इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ यमन के अंसारुल्लाह ने अब तक रेड सी में 130 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। इनमें 44 को नुकसान पहुंचाया और 2 को तो पूरी तरह डुबो कर रख दिया। हूतियों को रोकने आया था अमेरिका बड़े शान से। अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस कार्ल विंसन रेड सी पर पहुंच गया था। अमेरिका ने मार्च 2025 में यमन में हूतियों के ठिकानों पर भारी बमबारी की, लेकिन अंसारुल्लाह का दावा है कि उन्होंने रेड सी पर अमेरिकी जंगी बेड़े को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि अमेरिका को हूतियों पर हाथ डालने से तौबा करनी पड़ी। अमेरिका ने अंसारुल्लाह के साथ समझौता कर लिया और इस इलाके में इसराइल को अकेला छोड़ दिया। इसराइल ने भी हूतियों पर खूब हाथ आजमाया। यमन में अंसारुल्लाह के कब्जे वाले इलाकों जैसे हुदैदा, रस ईसा और सालीफ पोर्ट पर मिसाइलें बरसाईं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन हमलों में हूती का कोई बड़ा कमांडर नहीं मारा गया। उल्टा हूतियों ने इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के पास अपनी मिसाइलों से बड़ा गड्ढा बना दिया। हालात ये बने कि इसराइल को एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि इसराइल इस पर सफाई देता रहा। मतलब साफ है कि हूती सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि खुद को बचाने में भी एक्सपर्ट हैं। और वो तो इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइलें बरसाने का दावा करते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के हमलों के बाद हूती के पास मिसाइलों की कुछ कमी हो गई है, फिर भी वो ड्रोन और यूएवी से लगातार हमले कर रहे हैं। वो तो ये भी दावा करते रहे कि उन्होंने अमेरिकी MQ रिपर 9 ड्रोन भी गिराए हैं, और ये तादाद 10-12 नहीं बल्कि कम से कम 25 बताई जाती है। वो इसराइल से गजा का बदला लेने के लिए खुद अपनी मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बड़ी बात यह है कि यमन में हूतियों की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। चाहे जमीनी लड़ाई हो या समंदरी रणनीति, उनका नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव है। इतना ही नहीं, हर जुमे के रोज आने वाले वीडियो बताते हैं कि यमन में अवाम भी अंसारुल्लाह का भरपूर साथ दे रही है। अंसारुल्लाह की हिमायत में लाखों लोगों का सना की सड़कों पर उमड़ना मिडिल ईस्ट में किसी और बादशाह, तानाशाह या प्रेसिडेंट को नसीब नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान भी अंसारुल्लाह को अपने बड़े प्लान का हिस्सा बना सकता है, जिससे अमेरिका और इसराइल दोनों की नींद उड़ गई है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सबसे निपटा जा सकता है, पर यमन के हूतियों से निपटना बहुत टेढ़ी खीर है। उनकी बहादुरी और जीवटता बड़ी से बड़ी सुपर पावर पर भारी पड़ती है। आज दुनिया भर में यमन के अंसारुल्लाह की चर्चा है। रेड सी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड रूट को बंद करने की उनकी क्षमता, अमेरिका इसराइल जैसे ताकतवर देशों से 2-2 हाथ करना और 2-2 मोर्चों पर बड़ी ताकतों के साथ लड़ना, अपनी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बताता है कि मिडिल ईस्ट में हूती जैसा कोई नहीं है। बाकी अरब मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं। वो भले ही पैसों से मजबूत होंगे, लेकिन जिगर वाले तो बस हूती ही हैं।